हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एपिसोड 37 का पार्ट 4 शेयर कर रही हूँ। इससे पहले कि जो भी एपिसोड्स वीडियो है या अनसीन वीडियो सब आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में, एंड स्क्रीन में और आई बटन में वीडियोस हैं। चलिए वीडियोस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज जो है आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ सना बोलती है सिद्धार्थ से कि तुझे कैप्टन बना। सिद्धार्थ कहता है कि हाँ। तो सना यहाँ पर कहती है कि तेरी मतलब उसके जो सिद्धार्थ की जो टीम है उसमें से सब लोग ज़्यादातर अगेंस्ट है शहनाज के, और वो शहनाज मतलब नहीं बन पाएगी। अगर वो सोचे भी कैप्टन बनने के लिए तो उसको वोट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिद्धार्थ से शहनाज कहती है कि पारस की टीम में जो है बहुत मतलब कुछ लॉयल लोग भी हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि लॉयल, तो यहाँ सना कहती है मतलब कि विशाल विशाल जैसे हो गया। तो सिद्धार्थ को ऑलरेडी ये चीज़ पता थी कि पारस की टीम जो है वो भी खेल रहे हैं और वो उनमें भी लॉयल्टी इतनी नहीं है। विशाल को लेकर सिद्धार्थ थोड़ा सा अच्छा सोचता था। तो यहाँ पर सना विशाल के लिए बोलती है। सिद्धार्थ कहता है कि ठीक है, अगर तेरे और विशाल में से चूज़ करना होगा तो मैं तुझे दूंगा। सना कहती है कि फिर मेरे को तो और वोट्स नहीं मिल पाएंगे ना। तो यहाँ पर फिर सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है, और विशाल को मैं कर दूंगा। तो सना और सिद्धार्थ की डिस्कशन हो जाती है कि विशाल को बनाएंगे, और सना जो है वो विशाल को बुलवाती है और विशाल के सामने भी सिद्धार्थ यही बात बोलता है। सना कह रही होती है कि जब मैंने विशाल को बुलाया तो रश्मि मुझे ऐसे घूर के देख रही थी। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पर गेम देखिए, आपको इस समझ में आएगा कि शहनाज जो है कितना बेहतरीन खेल खेल रही थी। रश्मि यहाँ शहनाज से जो है बोलती है कि क्या प्लान है तुम लोगों का, मुझे बता दो। मुझे जो है मुझे बनना है। तुझे जानती है कि एक बारी मैं जाकर आ चुकी हूँ, निकल चुकी हूँ, और दोबारा मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती। तो यहाँ पर शहनाज यही बोलती है कि देख, तुझे कहीं से दोनों तरफ से कोई नहीं बनाएगा, और तू क्या चाहती है किसको मैं जिताऊँ। तो यहाँ पर रश्मि कहती है कि मतलब पारस की टीम को कर दे। तो सना यहाँ कहती है कि चल ठीक है, और मैं तेरे लिए जो है पारस को कर दूंगी। तू जानती है कि सिद्धार्थ जो है कितना ज़्यादा नाराज़ होगा, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए पारस को कर दूंगी। तो यहाँ जो है शहनाज ने पूरी तरह से गेम खेला, और ये गेम जो शहनाज हमेशा खेलती आई है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी प्लेयर जो थी ना बिग बॉस की, वो हमारी शहनाज थी। और यहाँ पर मोमो जो है उसको ये लगता है कि वाकई में शहनाज जो है हमारी, बल्कि पहले ही सिद्धार्थ और शहनाज की डिस्कशन आपस में हो चुकी थी कि पारस की टीम में से मतलब उसको जिताएंगे। तो यहाँ फिर घुमा के शहनाज ने ऐसा मोमो के सामने जाहिर किया कि वो उसके लिए पारस को जिताएगी सिद्धार्थ के अगेंस्ट जाकर। यहाँ पर फिर मोमो जो है विशाल से और टकलू से बोलते हैं कि मुझे मतलब बनना है कैप्टन, बट यहाँ पर विशाल डायरेक्टली उसके मुंह पर मना कर देता है कि नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, और क्योंकि अभी हालात घर के ऐसे चल रहे हैं। और यहाँ इन सब बातों के बीच में टकलू जो है पतली गली से निकल पड़ता है, मतलब कट जाता है इन सब चीज़ों से। वो ये सोचता है कि कहीं रश्मि जो है उसके ऊपर ना प्रेशर डाले कि उसको कैप्टन बनना है, और इस वजह से यहाँ पर बहाना बनाता है टकलू कि मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट आई है और बहुत तेज़ लग रही है, और भाग जाता है ताकि उसको उन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। बट विशाल जो है क्लियर यहाँ पर सारी चीज़ें बोलता है। विशाल ये भी कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो तुमने आसिम से ये बात बोली थी कि मतलब तू बहुत अच्छा किया, उसने धक्का मार दिया सिद्धार्थ ने तुझको, बहुत अच्छी चीज़ करी है तूने। तो मतलब यहाँ पर आसिम का जो सपोर्ट किया है रश्मि ने, उस चीज़ को लेकर विशाल ने उसके मुंह पर डायरेक्ट ये बात बोली। बीच में यहाँ पर सिद्धार्थ आवाज़ देता है विशाल को, और कहता है कि तुम जो करने वाले हो या जो सोच रहे हो किसी के साथ शेयर मत करना, मतलब कि मोमो को मत बताना कि हम तुमको बनाने वाले हैं। तो इस बात पर यहाँ पर विशाल मानकर और फिर जाता रश्मि से कहते हैं कि हम इसके बारे में आराम से बात करेंगे। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि शहनाज ने सिद्धार्थ को छोड़कर टकलू की टीम को जिताया, तो वो लोग ये समझ ले कि सिद्धार्थ और शहनाज का ये प्लान था, और वो पहले से डिस्कस कर चुके थे कि टकलू की टीम को जिताएंगे। तो यहाँ फिर टास्क जो है वो फिर से स्टार्ट होता है, और सिद्धार्थ जो है शहनाज बोलते हैं सिद्धार्थ से कि तुम मेरी माँ के बारे में बताओ। तो यहाँ पर सिद्धार्थ शहनाज से कहता है कि जो सच्चाई होगी वही आप सुनना चाहेंगे। शहनाज कहती है हाँ, और सिद्धार्थ जो है यहाँ पर मोमो की बजाना शुरू कर देता है। बहुत कपटी है, दोगली है, और जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है उस तरह से ये भी करती हैं। मतलब तारीफ़ों के पुल बांधते हुए दिखाई दिए हैं सिद्धार्थ एक तरह से। और आपको मैं ये बता दूं कि शहनाज ने यहाँ पर जानबूझकर ये चीज़ करी थी, तो सिड को ये मौका दिया था कि वो मोमो की बैंड बजा सके, और जिस तरह से यहाँ पे सिड ने बैंड बजाई उसको सुनकर मज़ा भी बहुत आया था। फिर यहाँ टकलू की बारी आती है, और टकलू से बोलते हैं कि
हम जो है अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों दे, ऐसी क्या खासियत है तुम में। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा और मेरी बदले मेरी जो चाची है वो तारीफ़ करेगी, सॉरी चाची नहीं मौसी। तो यहाँ पर फिर विशाल जो है वो बोलना शुरू कर देता है। अच्छा, पूरे जितना यहाँ पर सब लोग थे सब में ज़्यादा विशाल ही एंटरटेन कर रहा था, और जिस तरह से वो लुक क्रिएट कर रहा था या फिर जिस तरह से वो बात कर रहा था, सारी चीज़ों में एंटरटेनमेंट हो रहा था। और यहाँ पर मज़ा भी आ रहा था विशाल को देखकर। विशाल जो है तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देता है टकलू के, और फिर उसके बाद ये चीज़ जो है सिद्धार्थ भी इंजॉय करते हुए दिखाई दिए हैं। शहनाज जो है डांस करती है टकलू के साथ, और फिर उसके बाद जाकर डांस करने लगती है सिद्धार्थ के साथ। तो यहाँ जब सिद्धार्थ के साथ शहनाज जो है थोड़ा सा मूवमेंट कर रही होती है, डांस कर रही होती है, तो आप बगल में देखेंगे अब्दुल्ला बैठे किस तरह से घूर रही होती है सिद्धार्थ को। वो चीज़ अलग देखने में ही समझ में आ रही थी कि उसको कितनी ज़्यादा चिढ़ मच रही थी जब शहनाज जो है वो सिद्धार्थ के साथ डांस कर रही थी, और उसको मतलब ऐसा बस नहीं चल रहा था, वो तुरंत सिद्धार्थ को और शहनाज को अलग कर देती अगर उसका बस चलता वहाँ पर। तो वो चीज़ जो है इमेज में आप साफ़ ये देख सकते हैं कि किस नज़रों से वो देख रही थी। अच्छा, पूरे यहाँ पर जो भी चीज़ें शहनाज ने करी है वो किसी न किसी मकसद से करी है। आपको बता दूँ कि शहनाज रश्मि और भाऊ इनको मौका दे ही नहीं रही थी कि वो टारगेट कर सके सिद्धार्थ को, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि मोमो और भाऊ दोनों अगेंस्ट थे, वो नल्ले के साथ थे और वो जो है सिद्धार्थ को टारगेट करते थे। और यही चीज़ जो यहाँ पर भी वो ना करे, इस वजह से शहनाज ने मौका ही नहीं दिया और वो अपना ही बोलती गई, सबसे खुद का ही लिए करवाती गई। शहनाज ने यहाँ पे जहरीली वाली से बोला कि मतलब वो मुझे फ्रूट खिलाए, तो वो फ्रूट खिला रही थी। और यहाँ पर छिपकली जो है वो बोलने लगी कि क्यों आप जो है इतना ओवर एक्टिंग कर रही हो जहरीली वाली से। और उसके बाद यहाँ पर जहरीली वाले ने टारगेट करना शुरू किया उसके होठों को लेकर कि बड़े होठ वाले जो है आपके होठ बाहर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें टॉन्ट मारना स्टार्ट कर दिया, उस पर थोड़ी बहुत बहस इनकी स्टार्ट हो गई। शहनाज ने आसिम को, नल्ले को कहा कि अपनी शर्ट उतारें और सिद्धार्थ के लिए अच्छी बातें बोलें, और फिर उसके बाद जो उनमें बुराई हैं वो बोले, दोनों चीज़ें बोलने को बोला। तो यहाँ पर नल्ला जो स्टार्ट कर देता है, नल्ला कहता है मेरे भाई में बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छा है सिद्धार्थ, और स्टैंड लेता है और अपना खाना शेयर करता है और किसी के सामने जाकर ये नहीं कहता कि मैंने उसके लिए ये सब किया है। तो यहाँ पर शहनाज बोलती है कि ये आप सच बोल रहे हैं। तो यहाँ नल्ला कहता है कि हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और अब आपको बुराई जो है वो सुननी है तो मैं बोल सकता हूँ। तो शहनाज मना कर देती कि नहीं, क्योंकि सना ये जान चुकी थी कि यहाँ पर टॉन्ट मार रहा था नल्ला सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ को भी ये फील हो चुका था, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर शहनाज जो है वो अच्छाई करवाना चाहती थी, अच्छी बातें निकलवाना चाहती थी नल्ले के मुंह से, लेकिन उसने उन चीज़ों में भी टॉन्ट मारना शुरू कर दिया था। और जो लास्ट वर्ड उसने बोला था कि किसी के सामने जाकर ये नहीं करते कि मेरे उसके लिए ये सब किया। तो ये जो है पिछली जो लड़ाई हुई थी उसमें ये बात नल्ले ने बोली थी कि तू सबके सामने जा के ही बोल रहा है कि तूने मेरे लिए ये किया वो किया। तो इस बात पर टॉन्ट मारा था और ये चीज़ सना को समझ में आ गई थी, इसलिए उसने नल्ले को रोक दिया। फिर उसके बाद जो है टोकरी देने की बारी आती है। तो जब टोकरी लेने जाते हैं शहनाज, मोमो और भाऊ, तो यहाँ पर भाऊ और मोमो दोनों शहनाज को बोलते हैं कि तू अपना ही करे जा रही है, हमारे को मौका नहीं दे रही है, क्योंकि वो लोग ये समझ चुके थे कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये चीज़ शहनाज ने जो जानबूझ के करी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भाऊ और रश्मि जो है वो मिलकर सिद्धार्थ को टारगेट करें। वेल, टोकरी दे देते हैं टकलू को, और उसके बाद जो है यहाँ छिपकली अपना दुखड़ा स्टार्ट कर देती है, होठों के ऊपर जो बात है उस पर चिढ़ते शुरू कर देती है। सिद्धार्थ यहाँ पर छिपकली को जाके हक करते और कहते किसने पिंपल्स के बारे में तेरी बात करी, क्योंकि यहाँ पर छिपकली बोल रही होती है। तो यहाँ टकलू कहता है कि तू क्यों बोल रही है। और यहाँ दूसरी तरफ जो है नल्ला और जहरीली वाली आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो फट गई है, क्योंकि मैंने उसको अब यही करना है, ट्रिगर करना है। जहरीली वाली कहती कि अब मैं उसको ट्रिगर करूँगी और तुम लोग बस मज़े लेना, अब देखना वो किस तरह से फटेगी। तो यहाँ पर टकलू समझाता है छिपकली को कि तू इसको ग्रेसफुल ले और तेरे होठ अच्छे इस तरह से बोल। तो सिडनाज के इस गेम के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।